आप देख रहे हैं समय साक्ष्य, मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड आज अपने 22वें साल स्थापना के 22वें साल में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में जो आज हमें राज्य मिला है वह मिला है राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान से, उनके संघर्ष से। कई राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी इस राज्य को बनाने के लिए। तो क्या कुछ रहा इस राज्य में, अब तक कितना विकास रहा, क्या कुछ अभी और विकास होना बाकी है, कैसे देखते हैं इतने सालों के इस उत्तराखंड को, इन्हीं सब बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद है राज्य आंदोलनकारी निर्मला निर्मला बिष्ट जी। तो आइए हम कुछ बातचीत उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में, और हमारी तरफ से आपको राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आप राज्य आंदोलनकारी हैं, जो दौर उस समय रहा होगा, राज्य आंदोलनकारी जब संघर्ष कर रहे होंगे, बलिदान दे रहे होंगे, कैसा वह समय था, क्या कुछ याद करके आपको लगता है कि उस समय जो इनका बलिदान था वह कितना जो हाँ, देखिए मैं उत्तराखंड महिला मंच से हूँ और जिस टाइम 94 में ये आंदोलन शुरू हुआ था आरक्षण को लेके, और उस टाइम हम प्रगतिशील महिला मंच के तहत आंदोलन करते थे। लेकिन जैसे ही मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसके बाद हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर महिलाओं का एक संगठन बनाया, जो एकमात्र संगठन उत्तराखंड के अंदर जो महिलाओं का संगठन है वो उत्तराखंड महिला मंच है। और 94 में देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड का आंदोलन महिलाओं की 80% की भागीदारी के पीछे बहुत बड़े कारण है, क्योंकि एक तो आरक्षण को लेके जो ये आंदोलन शुरू हुआ, नंबर 2 क्योंकि पहाड़ के अंदर पूरा प्लान हो रहा था, शराब की बहुत बड़ी समस्या, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या, उस शिक्षा स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं को लेकर के जब आंदोलन शुरू हुआ तो महिलाओं ने इसमें अपनी पूरी भागीदारी दिखाई, चाहे वो पहाड़ की महिला हो, चाहे वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तमाम जगह की। लेकिन 94 में जो बड़ा हादसा हुआ, चाहे वो खटीमा कांड सितंबर में हुआ हो, मसूरी कांड हुआ हो, और उसके बाद मुजफ्फरनगर का, हम प्रत्यक्ष गवाह हैं उसके। हम लोग जिस टाइम रैली लेके दिल्ली को जा रहे थे तो मुजफ्फरनगर में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो वो हादसा शायद हम कभी भूल नहीं पाते। और हम इस राज्य को उसके शहीदों के ऊपर, महिलाओं की अस्मिता के खिलवाड़ के साथ जो हुआ है उसके ऊपर हम इस राज्य को बना हुआ समझते हैं, जो हमारी धारणा है। क्योंकि राज्य किसी की देन नहीं रहा है। यदि इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ और उसके बाद हम मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा ना दिला पाए, तो मैं तो नहीं मानती कि 9 नवंबर हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि का कारण रहा हो। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो इस आंदोलन में महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रही है। उनके साथ के बिना शायद ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन था ये पूरा ना हो पाता। किस प्रकार से देखते हैं, आपकी महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी? देखिए मैं फिर ये दोबारा कह रही हूँ कि महिलाओं की स्थिति इसलिए 80% की थी क्योंकि हमारे बच्चे बहुत बेरोजगार थे, तमाम पहाड़ की समस्याएं थी, और उत्तर प्रदेश के साथ हम लोग एक छोटा सा राज्य बन के रह गया था, और हमारे लिए पूरी जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि हमें अलग राज्य चाहिए। और उत्तराखंड की राज्य की अलग मांग हम उत्तराखंड महिला मंच ने करी थी, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि इस आरक्षण का एक ही इलाज होगा कि पृथक राज। ये उत्तराखंड महिला मंच के आह्वान पे ही ये हमारा जो पहला पर्चा छपा था वो इसी उससे छपा था कि हमें आरक्षण का एक ही इलाज हो पाएगा, हम इसको अलग राज्य बना देंगे तो हमारा आरक्षण का इलाज हो पाएगा। यहाँ महिलाओं की बात करें, पहाड़ों में तो आज भी कहीं ना कहीं उनकी स्थिति जो है वो दयनीय है। देखा जाए तो स्वास्थ्य की बात करें, प्रसव पीड़ा की बात करें, कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी वो दर्द जो है उतना ही सहना पड़ता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 9 नवंबर हमारे लिए किस खुशी का दिन है। हमारे लिए तो कोई खुशी का दिन नहीं है, एकमात्र ये खुशी है कि ये राज्य बना है, बस। उसके बाद ये कोई बहुत खुशी की उपलब्धि नहीं प्राप्त की हमने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर। पहाड़ के अंदर जो सड़कों में प्रसव हो रहे हैं, पहाड़ के अंदर जो पूरा प्लान हो रहा है, पूरा पहाड़ खाली हो गया है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, शराब की जो बुरी दशा है, और रहना खुंदे जो भूमि कानून इस टाइम त्रिवेंद्र सरकार ने यहाँ पे लाया है, और उसने जो यहाँ पे जो अध्यादेश लेके आया है उसको लेके यहाँ पे तमाम ये उत्तराखंड राज्य का जो जिनको फायदा हो रहा है वो पूरा यहाँ के माफिया या यहाँ के राजनेता है। देखिए राजनेता चाहे वो भाजपा में रहे हो चाहे वो कांग्रेस में रहे, उन्होंने कभी भी उत्तराखंड के हित में बात नहीं करी है। और इसीलिए हम उत्तराखंड महिला मंच वाले हम हमेशा ये कहते हैं कि 2 अक्टूबर हो चाहे 1 तारीख खटीमा हो, हमारे लिए वो शहादत का दिवस है। हम उसको मुजफ्फरनगर कांड से जोड़ते हुए देखते हैं, और 9 नवंबर हमारे लिए कोई बहुत उपलब्धि का दिन नहीं है, इसलिए हम इसको कभी उपलब्धि का दिन नहीं मानते। हम तब तक नहीं मानेंगे इस उपलब्धि का दिन जब तक मुजफ्फरनगर कांड के दोषों को सजा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो महिलाओं के साथ असीमित है। और आज हम महिलाएं होकर के हम यहाँ पर उसको उत्सव मनाएं तो ये उत्तराखंड महिला मंच को गंवारा नहीं है, हम नहीं मानते इसको।
क्यों कैसे देखती हैं आप, क्योंकि देखा जाए 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं उत्तराखंड, पिछले जो इतने साल है 20-21 साल, ऐसे में राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं कितना अथक विकास हुआ है मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा समझ पाते हैं कि उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ, उत्तराखंड के राजनेताओं का विकास हुआ है, यहाँ पे जनता का विकास नहीं हुआ है। क्योंकि जनता का यदि विकास हुआ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि देहरादून का भी, यदि तुम इसको विकास जैसा कैसा इसको विकास कहते हो, यदि तुम कहते हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा विकास भी जैसे तुमने यहाँ देहरादून में यहाँ करना चाहते, ऐसा विकास भी पहाड़ों में के अंदर करते, राजधानी पहाड़ के अंदर बनाते तो कम से चौमुखा विकास होता। मैं राजधानी गैरसैंण का मतलब किसी स्थान का नाम नहीं है, बहुत शब्द में कहना चाहूँगी। महिला मंच का ये कहना है क्योंकि हमारे यहाँ 2 कमिश्नरी हैं, गढ़वाल कमिश्नरी और कुमाऊं कमिश्नरी। हम इस तरह चाहते हैं कि उसका एक 20 का सेंटर हो, और वो 20 का सेंटर यहाँ की जनमत से निकला हुआ सेंटर था, वो गैरसैंण था। आपने उसको भी दरकिनारे कर दिया, आपने ग्रीष्मकालीन बना करके मतलब जनता को इतना महामूर्ख बनाया। उसके बाद मतलब विकास तो आप नहीं कर रहे, लेकिन आंदोलनकारियों को बांट दिया आपने। मतलब आंदोलनकारियों को ये बांटा जा रहा है कि मुझे चिन्हीकरण करो, मैं इतने दिन आंदोलन में रही, मैं इतने दिन आंदोलन में रही। मतलब लड़ाई जो उत्तराखंड की लड़ाई होनी चाहिए वो दरकिनारे, बहुत शब्द में कहूँगी, लड़ाई हमारी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रह गई है, ये लड़ाई है हमारी। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो सपना देखा था इन्होंने राज्य आंदोलनकारियों ने, जिसके इतना बलिदान दिया, इतना संघर्ष हुआ, क्या वो सपना आज पूरा हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सपना क्या, मतलब इतना खराब, मतलब हमें लगता है क्योंकि हम 94 से लेकर हम उस संघर्ष में रहे हैं, हमने इस संघर्ष को कैसे झेला ये हम जानते हैं। जबकि मुजफ्फरनगर के बाद लोगों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, तब उत्तराखंड महिला मंच ने पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरे जन जागरण किया। पूरे जन जागरण के बाद पूरे उत्तराखंड की महिलाओं को एकजुट किया, वो मात्र उत्तराखंड महिला मंच था। आज भी मतलब ये आप इतिहास उठा के देखिए तो इतिहास ये गवाह है कि 23 साल का जो ये 27 साल का इतिहास है वो ये गवाह है कि मात्र यहाँ पे महिलाओं का संगठन रहा तो उत्तराखंड महिला मंच करा। हम किसी पुरुष की लीडरशिप में नहीं गए, हमारी अपनी स्वयं की अपनी लीडरशिप है, अपनी समझदारी रही है, और इसीलिए हमने हमेशा कहा है कि एक रहेंगे, जुटे रहेंगे, उत्तराखंड लेके रहेंगे। कैसा होगा राज्य हमारा, सदा हम यही बहस करेंगे। हम उस बहस को महिलाओं तक लेके जाते थे। हमने ये नहीं कि आज दो अभी दो उत्तराखंड दो, हमने ये कभी नहीं कहा है। अब क्योंकि आज दो अभी उत्तराखंड दो तो ये दिख रहा है, आज जो ये दिख रहा है ना, ये आज दो अभी दो का नतीजा है। यदि हम ये कहते कैसा उत्तराखंड में बहस करते, बेशक 10 साल और पीछे राज्य मिलता, कम से कम हमारी नीति होनी चाहिए, जल नीति क्या होनी चाहिए, जमीन की नीति क्या होनी चाहिए, महिलाओं की नीति क्या होनी चाहिए, शराब की नीति क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बेरोजगार की नीति क्या होनी चाहिए। हमने इसलिए आंदोलन लड़ा था और उसका हर्ष आज आप सब देख रहे हैं उत्तराखंड। चलिए, कार्यक्रम के अंत की ओर मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी तक जो महिलाओं की स्थिति है, ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या देखती है कि महिलाओं की स्थिति कैसी होनी चाहिए? देखिए, पहले उत्तराखंड के अंदर रेप नहीं होता था, अब उत्तराखंड के अंदर रेप जैसी चीजें भी होती हैं। इससे बढ़कर महिलाओं की स्थिति हम क्या बता पाएंगे कि जो कभी पहाड़ को देवभूमि कहा जाता है, जैसे कैसे ये कहते हैं देवभूमि है, तो उस देवभूमि में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। तो इससे बढ़कर क्या होता है कि महिलाओं की दयनीय स्थिति तो आज भी आप देख रहे हैं। महिलाओं की नीति नहीं बन पाई है। तो जब महिलाओं की नीति नहीं बन पाई है, जिस राज्य के अंदर 80% महिलाओं की भागीदारी हो, दुर्भाग्य ये है कि ये कहती है यहाँ का पूरा शासन प्रशासन कहता है कि 80% महिलाओं की भागीदारी, उसके बाद में महिलाओं की नीति नहीं बन पा रही है। तो दुर्भाग्य इस राज्य का, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्षर में समय देने के लिए, और अंत में हमारी तरफ से आप सबको राज्य स्थापना दिवस के हार्दिक धन्यवाद। ये थी हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी महिला मंच की निर्मला बिष्ट, जिनका कहना है कि जो महिलाओं की स्थिति है वह पहले से और ज़्यादा बद से बदतर हो गई है। ऐसे में वह यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि कहीं यह स्थिति और खराब ना हो जाए। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।